कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि भाई जब शेयर होल्डर से कंपनी पैसे मांग रही है लेकिन शेयर होल्डर अपनी औकात दिखा रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा। हमने फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस में क्या होता है हमने देख लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन के फुल्ली में क्या होता है देख लिया, अंडर में क्या होता है देख लिया। लेकिन आज हम जो है बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के रिगार्डिंग। अगर भाई स्क्रीन नहीं हो रही, आइए फिर स्क्रीन आ रही है आपको अच्छी तनिषा? वैसे आ रही है। ठीक है। मुद्दे का नाम है कि भाई अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का, और कॉल इन एरियर अगर हो जाए तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। हम बहुत ही भली बात ही जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि पब्लिक जो है ना शेयर ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार है, कंपनी ने इतने इशू ही नहीं करे। कंपनी कह रही है 10,000 शेयर खरीद लो, जनता खरीदना चाहती है 12,000। तो ऐसे सिनेरियो को हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। और इसके अंदर 2,000 शेयर एक्सेस आ गए और इसके अंदर कंपनी के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, प्रोराटा कर सकती है, या रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों कर सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका जो शेयर है ना 10 वाला शेयर, 10 वाला शेयर जो है 12 रुपये में जा रहा है, 12 रुपये में प्रीमियम का केस है। और पैसे जो हैं ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। और जो 2 रुपये प्रीमियम के हैं वो अलाउटमेंट पे आ रहे हैं। ये आपका 3+2 मतलब 3 रुपये जो है वो अलाउटमेंट पे है और 2 रुपये जो है वो प्रीमियम के हैं। अब देखिए जी, अब क्या होता है, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो करे हैं 10,000 और अप्लाई जो हो गए हैं, अप्लाई वो हो गए हैं 15,000। तो मैं समझ गया कि ये जो केस है, मैं समझ गया कि ये जो केस है ये कौन सा केस है। ये जो केस है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। 5,000 शेयर ज़्यादा आ गए। कंपनी किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रही है देखिए। कंपनी कह रही है कि भाई जी बात ऐसी है, 7,000 शेयर होल्डर जो है ना 7,000, उनको 5,000 शेयर दे दीजिए। 7,000 शेयर होल्डर जो हैं उनको 5,000 दे दीजिए और जो 8,000 शेयर होल्डर है उनको भी 5,000 दे दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, जो 7 शेयर खरीदना चाहता है उसको 5 शेयर दे दीजिए और जो 8 खरीदना चाहता है उसको भी 5 शेयर दे दीजिए। तनीषा जी आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी ने किस विकल्प को चुना है, रिजेक्ट को, प्रोराटा को, या रिजेक्ट प्लस प्रोराटा को? रिजेक्ट प्लस प्रोराटा। आप मुझे बताएंगे यहाँ कितने शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं? फर्स्ट वाले में तो 3,000। कहाँ नहीं, 3? दो। फर्स्ट में 2 और बेटा बाकी में 3। आप मुझे पहले ये बताएंगे रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट और प्रोराटा में क्या डिफरेंस है? रिजेक्ट तो वो होता है सर जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा का मतलब होता है कि उनमें से थोड़े देते हैं और आधे नहीं देते। तो मैंने बोला ये कैटेगरी ए के बंदे हैं, मैंने बोला ये बंदे 7 शेयर। प्रोराटा। प्रोराटा। प्रोराटा का केस है ये, तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोराटा का। और ये एक दूसरी कैटेगरी है, वो 8 शेयर खरीदना चाहता है उसको 5 मिलने हैं, ये रिजेक्ट है, प्रोराटा है, या क्या है? ये भी प्रोराटा ही है। ये भी प्रोराटा ही है। ये दोनों प्रोराटा इसलिए हैं क्योंकि भाई ये ज़्यादा खरीदना चाहते हैं
इनको हम कम शेयर दे रहे हैं। रिजेक्ट का मतलब ये होता है जब वो बोले भाई 8,000 है, इनको कुछ नहीं देना, नील कर दे इसको, जीरो, इनका पैसा वापस, उसको हम कहते हैं कि शेयर को रिजेक्ट कर दिया। हमने यहाँ शेयर दिए सबको, मना किसी को नहीं करा। तो यहाँ पे ये इधर हो गए आपके 15,000 और इधर हो गए आपके 10,000 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। प्रीति जी, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अक्षिता, समझ में आ रहा है प्रोराटा क्यों है? कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन आ गई 15,000, 5,000 ज़्यादा आ गए, तो 3 विकल्प होते हैं, या तो 5,000 को रिजेक्ट कर दो, या प्रोराटा कर दो, या रिजेक्ट प्लस प्रोराटा कर दो। अभी हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन करे थे ओवर सब्सक्रिप्शन में, उसमें बेटा क्वेश्चन केवल इतना ही था और हमने एंट्रियाँ कर दी थी, एप्लीकेशन की कर दी थी, अलाउटमेंट की कर दी थी, फर्स्ट कॉल की कर दी थी। अभी तक हमने इतना ही क्वेश्चन करा था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अभी तक अगर इसकी एंट्री पूछी जाए तो आप बहुत ही ईजिली एंट्री कर सकते हैं। अक्षिता जी, अगर मैं आपसे इस केस के अंदर अलाउटमेंट की एंट्री पूछूं कि अलाउटमेंट की एंट्री क्या होगी, बताइएगा ज़रा। ये होगा, चलो बैंक में दूसरे वाली एंट्री ना। मैंने तो बस पूछा अलाउटमेंट की एंट्री बताओ। अच्छा, पहली होती है एप्लीकेशन की, फिर होती है अलाउटमेंट की, फिर होती है कॉल की। मैं तो एप्लीकेशन की पूछ ही नहीं रहा, वो तो सबसे टफ होती है। एप्लीकेशन की बता रही हो तो एप्लीकेशन की बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन वाली। हाँ हाँ, एप्लीकेशन की एंट्री बताइए ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। दूसरी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। जी सर। लॉक कर दूं? तो सर क्या पता कर दो। नहीं, अक्कड़ बक्कड़ चल रही है या प्रीति जी? लॉक कर। कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से बेटा? प्रीति जी, लॉक कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कुछ गलती है इसमें? अगर एप्लीकेशन की है तो सही है। एप्लीकेशन की है तो सही है। तनीषा जी, तुमसे बड़ी उम्मीद है हमें। यस सर, सही है, सही है। सही है। हाँ जी। अगर मैं तुम तीनों के घर आ गया ना, तीनों के, एप्लीकेशन की तो ऐसे ही होती है सर। बेटा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर आपको क्या समझाया गया है ये बता दीजिए बेटा। जब मैं बोल रहा हूँ रिवाइज कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ये एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन की नहीं है, ये एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की है। क्या समझाया था इससे प्रीवियस क्लास के अंदर? जब ये जो एंट्री है ये नॉर्मल एंट्री, ये केवल फुल्ली और सर वो भी आती है, सर वो वाली एंट्री भी आती है। अरे तो वो वाली कौन सी वाली, वो किस केस के लिए आप ये बताइए। इसमें एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट दोनों आएंगे। एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट दोनों आएंगे, बताना कौन सी एंट्री कह रही हो। मैंने आपको ये समझाया था कि वो ये जो एंट्री आप तीनों बता रहे हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो हाँ जी सही है, ये एंट्री फुल्ली और अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए बताई है मैंने, फुल्ली और अंडर के लिए। और ये बोला था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो एप्लीकेशन की एंट्री चेंज हो जाएगी। और कौन सी होगी? 3 एंट्रियाँ लिखवाई थी अलग अलग। रिजेक्ट की होती है अलग, प्रोराटा की होती है अलग, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा की होती है अलग।
बताइए प्रीति जी, लिखवाया है ऐसा कुछ? यस सर। तो वो कब करते हैं एंट्री? वो जो बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का, भाई 3 केस हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, रिजेक्ट की एक एंट्री बताई थी, प्रोराटा की एक बताई थी, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा की एक बताई थी। तनीषा जी बताइए एंट्री। यस सर बताइए। प्रोराटा की एंट्री क्या होती है तनीषा? ये प्रोराटा का केस है, तो मुझे एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर इसलिए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं मैंने, क्या? ये जो बाकी एप्लीकेशन के जो पैसा रखा है उन्हें अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। अरे हाँ वो सब छोड़ो ना, हाँ वो अलाउटमेंट पे एडजस्ट, एक्सिस मनी अलाउटमेंट पे एडजस्ट हो रही है। प्रीमियम का केस है, प्रीमियम के पैसे अलाउटमेंट पे आ रहे हैं, वो तो बात की बात है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री बताओ, एप्लीकेशन की। बेटा आप सिलवटे सन्नाटा हो रहे हो तीनों कि मैं क्या बोलो, बेटा बताइए। मैम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हाँ और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू वो शेयर अलॉटमेंट हाँ जी, और इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 विकल्प होते हैं। ये 3 एंट्रियां समझाई थी प्रीति जी। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब रिजेक्ट होता है तो टू बैंक लिखते हैं, जब प्रोराटा होता है तो टू शेयर अलाउटमेंट लिखते हैं, और जब रिजेक्ट प्लस प्रोराटा होता है तो दोनों लिखते हैं। पढ़ाया है तनीषा जी ऐसा कुछ? सर मैं ये बोलने वाली थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि कभी कर दो। अरे तो ये एंट्री कब लगेगी बेटा? जो वो नॉर्मल एंट्री है, चीख चीख के समझाया कि वो नॉर्मल एंट्री फुल्ली और अंडर के लिए है, फुल्ली और अंडर के लिए, ओवर के लिए ये एंट्री नहीं है। आ रहा है कुछ बात समझ में प्रीति जी? अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं करा, अभी तो आप ऐसे ही फंस रहे हो। आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, मुद्दा क्या है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, 10 वाला शेयर 12 रुपये में जा रहा है, पैसे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 रुपये का जो प्रीमियम है अलाउटमेंट पे है, 10,000 बोले थे, 15,000 आ गए। और कंपनी ने कौन सा विकल्प अपनाया है? कंपनी अपना रही है प्रोराटा का। कंपनी प्रोराटा कर रही है कि भाई मैं तो प्रोराटा पे एक को भी रिजेक्ट नहीं करूँगी, शेयर सबको दूंगी मैं। अब देखिए जी, अब क्या हुआ, अभी तक इतना क्वेश्चन हम पीछे करके आए हुए हैं। अब क्या है, एक शेयर होल्डर है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम अक्षिता है, अक्षिता। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम अक्षिता है, उसके पास ना उसके पास 1,000 शेयर अप्लाई थे, 1,000 शेयर अप्लाई थे, और फेल टू पे अलाउटमेंट एंड कॉल मनी, अलाउटमेंट एंड कॉल मनी। अक्षिता के पास 1,000 शेयर अप्लाई थे, फेल टू पे अलाउटमेंट एंड कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर है, ये अक्षिता जो है ये कैटेगरी ए से बिलोंग करती है। कैटेगरी ए का मतलब इस वाली से, ठीक है, इस वाली कैटेगरी की है, 7,000 से 5,000 वाली। एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम प्रीति है, प्रीति कैटेगरी बी से बिलोंग करती है, यानी कि ये वाली कैटेगरी की है ये। इसके पास, प्रीति के पास 200 शेयर
200 शेयर अलॉट थे, अलॉट भी कह सकते हो, इशू भी कह सकते हो। अलॉट और इशू एक ही चीज़ होता है, ठीक है जी। प्रीति के पास 200 शेयर अलॉट थे, फेल टू पे कॉल मनी, ये पैसे ये केवल कॉल नहीं दे पाई। अक्षिता अलाउटमेंट और कॉल मनी दोनों ही नहीं दे पाई, प्रीति केवल कॉल नहीं दे पाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्रीति जी, क्या बात चल रही है क्वेश्चन में? यस सर। अब आपको बेटा क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, आपको ऐसे ही 2 बंदे दे रखे होंगे, 3 भी हो सकते हैं, कि भाई ये बंदा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और ये बंदा है, इसने ये पैसे नहीं दिए। आपको बेटा सबसे पहली बात तो मेरी ध्यान से सुनिए, आपको पहले तो क्वेश्चन में ये देखना होगा कि एक्सिस मनी जो है ना, एक्सिस मनी वो कहाँ पर एडजस्ट हो रही है। मैंने आपको ये समझाया है कि भाई एक्सिस मनी जो है ना वो अलाउटमेंट पे ही एडजस्ट होती है, कॉल पर भी हो सकती है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करके ना बताया गया हो कि कॉल पे एडजस्ट होगी, हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते। एक्सिस मनी केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट होती है, तो हमने भी मान लिया भाई एक्सिस मनी अलाउटमेंट तक एडजस्ट होगी। आपको बेटा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और कॉल इन एरियर हो रहा है, और जो बंदा, मेरी एक एक बातों का ध्यान से सुन लीजिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और बंदा फेल टू पे हो रहा है, कॉल इन एरियर हो रहा है, और वो ही नहीं दे पाया जहां एक्सिस मनी एडजस्ट हो रही है, जैसे कि अक्षिता अलाउटमेंट नहीं दे पाई, तो बेटा इस बंदे की आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशन करने का क्या मतलब होता है? पूरी कैलकुलेशन करने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि अक्षिता को जो है ना 1000 शेयर अप्लाई थे, और मैंने बोला ये कैटेगरी ए से बिलोंग करती है, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, कि अगर अक्षिता के पास 1000 शेयर अप्लाई थे तो अक्षिता को कितने शेयर अलॉट हुए, क्योंकि 1000 तो नहीं मिले ना इसको, ये कैटेगरी ए से बिलोंग कर रही है। यहाँ पे 7000 वालों को 5000 शेयर दिए गए थे, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा अक्षिता को कितने शेयर अलॉट हुए, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? जब बेटा अप्लाई दे रखा है, अप्लाई कितने दे रखे हैं अक्षिता के? 1000। जब अप्लाई दे रखा है, अप्लाई, और जिस कैटेगरी से अक्षिता बिलोंग कर रही है, तो वहीं पे आना है क्वेश्चन में, और उस कैटेगरी का अप्लाई कितना है, उस कैटेगरी का अप्लाई कितना है बेटा? उस कैटेगरी का अप्लाई है 7000। जब अप्लाई दे रखा है तो अप्लाई के नीचे अप्लाई आ जाता है बेटा, और मल्टीप्लाई अलॉट, अलॉट कितना था उस कैटेगरी का? अलॉट था बेटा 5000, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5000। ये क्या है? ये अलॉट है। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे पहले। 3 0 से 3 0, तो मेरा ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा 5000 अपॉन में 7। अभी ये हमारा डेसिमल में आएगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा कस्टमाइज क्वेश्चन है, आप जब फुल उसमें करेंगे क्वेश्चन को तो ठीक आएगा आपका आंसर। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आएगा बेटा, अभी हम ये मान लेते हैं 715 शेयर अक्षिता को अलॉट हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अक्षिता ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तब जाके अक्षिता को 715 शेयर अलॉट हुए। अगर बेटा आपको अप्लाई दे रखा है तो अलॉट निकालना पड़ेगा, अगर अलॉट दे रखा है तो अप्लाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो कैसे निकलता है? अगर अप्लाई दे रखा है तो अप्लाई के नीचे अप्लाई मल्टीप्लाई अलॉट, और ये कहाँ से आई है ये डिजिट? ये डिजिट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जब आप ऐसा बनाएंगे कि ये बंदा ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, वहाँ से आएगी ये डिजिट। अगर अलॉट दे रखा होता तो अलॉट के नीचे अलॉट मल्टीप्लाई अप्लाई। पहले मैंने अक्षिता के अप्लाई और अलॉट दोनों निकाल दिए। आपको क्वेश्चन में अप्लाई दे रखा होगा तो अलॉट निकाल लेंगे, अलॉट दे रखा होगा तो अप्लाई निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनिए। 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में जा रहा था, 12 रुपये में। पैसे कैसे कैसे आ रहे थे? 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये।
हमें बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी है एक्सिस मनी की। देखिए अक्षिता कितने शेयर खरीदना चाहती थी? अक्षिता शेयर खरीदना चाहती थी 1000। तो 1000 के हिसाब से अक्षिता ने कितने रुपए दिए होंगे? अक्षिता ने तो 2 रुपये दिए होंगे एप्लीकेशन के ले भाई मेरे 2 रुपये और मेरे को दे दे 1000 शेयर। अक्षिता ने कंपनी को 2000 रुपये दिए, 2000। लेकिन कंपनी ने कितने दिए? कंपनी ने तो उसको कितने शेयर अलॉट करें? केवल 715। 715 के हिसाब से 2 रुपये के कितने बैठ जाएंगे इसके? 715 इंटू में 2। कंपनी ने इसको केवल 1430 रुपये के शेयर दिए। खरीदना चाहती थी वो 2000 रुपये के, लेकिन कंपनी ने इसको 1430 रुपये के शेयर दिए। अक्षिता की जो एक्सिस मनी पड़ी हुई है, एक्सिस मनी वो कितनी पड़ी हुई है कंपनी के पास? वो पड़ी हुई है 570 रुपये। कितनी पड़ी हुई है? 570 रुपये कंपनी के पास पड़ी हुई है। इस मनी को कहाँ पे एडजस्ट करना है? अलाउटमेंट पे एडजस्ट करना है इस मनी को। अलाउटमेंट पे अक्षिता से कितने पैसे लेने हैं? अलाउटमेंट पे अक्षिता से कितने पैसे लेने हैं? ध्यान से सुनेंगे। 715 शेयर अक्षिता को अलॉट हुए हैं, 715। अब 1000 का किस्सा खत्म। 715 शेयर अलॉट हुए हैं और 5 रुपये की है अलाउटमेंट, 5 रुपये की। 715 इंटू में 5, 3575 रुपये कंपनी को लेने हैं अलाउटमेंट पे। अलाउटमेंट पे 3575 रुपये लेने हैं। फालतू कितना पड़ा हुआ है उसका अक्षिता का? 570 रुपये फालतू पड़े हुए हैं। तो भाई ये 570 एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं 3005 रुपये। इतने पैसे अक्षिता से लेने थे। कहाँ पे लेने थे? अलाउटमेंट पे लेने थे, लेकिन अक्षिता ने तो अलाउटमेंट दी नहीं। तो अक्षिता के अलाउटमेंट पे कितने पैसे आएंगे? अक्षिता के अलाउटमेंट पे आएंगे कितने पैसे आएंगे? केवल 570 रुपये आए और कुछ नहीं। इतने पैसे नहीं दिए। ये पैसे 3005 रुपये कहाँ पे डालने हैं हमें? कॉल इन एरियर में अक्षिता के। ये कैलकुलेशन कैसे हुई है एक बारी दोबारा से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। एक शेयर होल्डर ऐसा होगा, एक्सिस मनी जहाँ पर एडजस्ट हो रही होगी वो बंदा वो ही नहीं देगा। जैसे हमारे केस में अक्षिता है, एक्सिस मनी अलाउटमेंट पे एडजस्ट हो रही है और अक्षिता ने अलाउटमेंट ही नहीं दी। तो वो बंदा जिनने अलाउटमेंट नहीं दी बेटा, उसकी मेरे को पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर उसके अप्लाई दे रखे हैं तो अलॉट निकालूंगा, अलॉट दे रखे हैं तो अप्लाई निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? अप्लाई दे रखा है तो वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, यहाँ पे मैंने जानबूझ के 2 लिया है, एक भी कैटेगरी हो सकती है। पता चला रिजेक्ट और प्रोराटा का केस है, मैंने जानबूझ के 2 लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बेटा वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रही थी तो अप्लाई दे रखा था, तो कैटेगरी ए का ही अप्लाई मल्टीप्लाई कैटेगरी ए का ही अलॉट, तो उसको उसके शेयर आए 715। अप्लाई और अलॉट दोनों होने चाहिए जिस बंदे की आप एक्सिस मनी की कैलकुलेशन करने वाले हो। फिर क्या करा मैंने? अक्षिता 2 रुपये के हिसाब से दे दी उनने 1000 इंटू में, तो ले भाई मेरे 2000 रुपये। लेकिन कंपनी ने कितने दिए? 715 शेयर, 1430 रुपये के शेयर दिए। अक्षिता के 570 रुपये एक्सिस पड़े हुए थे। ये एक्सिस मनी कहाँ एडजस्ट करनी है? अलाउटमेंट पे। अलाउटमेंट पे अक्षिता से कितने पैसे लेने हैं? 715 इंटू में 5, 3575 रुपये अलाउटमेंट पे लेने हैं। 570 रुपये पड़े हुए थे तो 3005 कंपनी को लेने थे, लेकिन अक्षिता ने दिया ही नहीं अलाउटमेंट। आ रही है प्रीति बात समझ में? यस सर। अक्षिता बात आ रही है समझ में? क्या चल रहा है? जी सर। अच्छा, ये उसका करेंगे जहाँ पे एक्सिस मनी एडजस्ट हो रही है और उस बंदे ने वो ही नहीं दिया। अब आते हैं प्रीति के पास। प्रीति कैटेगरी बी से बिलोंग कर रही है, कैटेगरी बी से। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। ये बंदे ने कॉल नहीं दी, कॉल, और एक्सिस मनी कहाँ पे एडजस्ट हो रही है? एक्सिस मनी एडजस्ट हो रही है अलाउटमेंट पे। मतलब प्रीति का तो किस्सा क्लियर है, प्रीति ने अलाउटमेंट दे दी। तो बेटा इस जहाँ पे एक्सिस मनी एडजस्ट हो रही होती है उस बंदे ने वो दे दिया। प्रीति के साथ ऐसा कुछ नहीं करना जैसे अक्षिता ने करा है। अक्षिता का जो हमने पूरा करा है एक्सिस मनी, ऐसा प्रीति के साथ नहीं होगा। अगर कॉल तक एडजस्ट हो रही होती
तो प्रीति का भी ऐसा ही होता कुछ सिनेरियो, बट अभी नहीं करना। अब क्या करेंगे, जो दूसरा बंदा है ना, आपको ये ध्यान रखना है उसके शेयर जो है ना अलॉट वाले होने चाहिए, अलॉट वाले। अभी हम मान लेते हैं इसके शेयर अलॉट वाले नहीं हैं, इसके अलॉट नहीं है, इसके जो शेयर है ना इसके अप्लाई वाले दे रखे हैं। तो अगर बेटा जिस बंदे ने जहाँ पे एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही थी वो दे दिया, लेकिन उसके जो शेयर है ना वो अप्लाई वाले दे रखे हैं, अलॉट वाले नहीं है। आपको चाहिए अलॉट वाले, अलॉट लिखा होना चाहिए वहाँ पे या इशू लिखा होना चाहिए, अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाई दे रखा है तो इस बंदे का केवल क्या करेंगे, बस शेयर निकाल लेंगे। कैसे, हमें बस ये देखना है प्रीति को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, बस। कैसे निकलेगा, अप्लाई दे रखा है ये और प्रीति कैटेगरी बी से बिलोंग कर रही है, क्या करेंगे, ये दे रखा है अप्लाई, तो 200 अप्लाई है। अब अप्लाई के नीचे अप्लाई आएगा, लेकिन कैटेगरी बी से बिलोंग कर रही है तो कैटेगरी बी का अप्लाई कितना है, 8000। तो 200 8000 मल्टीप्लाई अलॉट कितना है, अलॉट है 5000। इसको सॉल्व करेंगे 3 0 से 3 0 एंड इट विल बी 1000 अपॉन में 8, 1000 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा बेटा 125। इसको काट देंगे 125 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीति जो है ना, प्रीति खरीदना चाहती थी 200 शेयर, लेकिन अलॉट कितने हुए उसको, अलॉट हुए उसको बेटा केवल 125 शेयर। एक मिनट रुकिए जरा, देखिए बेटा हमने प्रीति के अप्लाई और अलॉट दोनों निकाल लिए। ये वाला जो सीन है, अगर प्रीति के अलॉट दे रखे होते, मुझे अलॉट ही चाहिए उस बंदे का इनने अलॉटमेंट दे दी, एक्सेस मनी जहाँ पे एडजस्ट हो रही थी वो चीज़ इसने दे दी है। अगर अलॉट ही दे रखे होते तो मुझे कुछ नहीं करना होता प्रीति का, लेकिन अभी अप्लाई दे रखे हैं तो मुझे तो अलॉट चाहिए। अगर अलॉट दे रखे होते तो मजे आ जाते, लेकिन अभी नहीं दे रखे इसलिए मुझे निकालने पड़े हैं। तनीषा बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, या ऊपर से जा रही है? यस सर, अब आपने थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब आपने इसका मुद्दा पूरा क्लियर कर लिया है, वर्किंग नोट का काम हमारा हो चुका है। अब जरा जनरल एंट्री देखिए क्या होगी बेटा। सबसे पहले जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा होगा बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोराटा का केस है। अभी आपने एंट्री बताई कि भाई ये वाली एंट्री होती है, ये वाली कर दीजिए। अमाउंट कैसे आता है देखिए, पुराने मुद्दे सारे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है अप्लाई से। 2 रुपये की एप्लीकेशन है और अप्लाई है बेटा 15,000। 15,000 इंटू में 2 कितने पैसे आएंगे? 30,000। 30,000 30,000। उस 30,000 में से हमारे कितने हैं? 10,000 इंटू में 2 कितना आएगा? 20,000। और एक्सिस मनी, अभी तो मैं यहाँ 10,000 लिख रहा हूँ क्योंकि बैलेंसिंग ये दोनों बराबर आने चाहिए, लेकिन ये 10 आया कहाँ से? कैसे आया ये 10,000? कहाँ क्या होता है ये शेयर अलॉटमेंट? एक्सिस मनी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस मनी को। अगर मुझे निकालना हो ये 10,000 कहाँ से आया है तो ऊपर आना पड़ेगा आपको, और जहाँ जहाँ प्रोराटा हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? ये रहा, दोनों जगह हो रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने शेयर आएंगे? 2,000। 2,000 इंटू में 2 कितना? एप्लीकेशन 2 रुपये की है, 4,000। और दूसरी जगह कितने का? इसमें से इसको माइनस करेंगे 3,000। 3,000 इंटू में 2 6,000। तो टोटल कितना? टोटल 10,000। शेयर अलॉटमेंट पे एक्सिस मनी आती है, और एक्सिस मनी कहाँ से आती है? जहाँ प्रोराटा हो रहा होता है। ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब देखिए अलॉटमेंट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम का केस है
तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पीछे की सारी बातें एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए जी, अब क्या समझाया था, अप्लाई के बाद अब इसका कोई सीन नहीं है, अब सारी डिजिट किससे मल्टीप्लाई होंगी, इशू से। अगर मेरी बातें याद हैं आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, एप्लीकेशन ही सिर्फ अप्लाई से मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद सब कुछ इशू से होगा, चाहे ये है चाहे ये है। 5 रुपये की है और 10,000, 10 इंटू में 5, 50,000 रुपये आएंगे, 50,000। लेकिन प्रीमियम के कितने हैं, 10,000 इंटू में 2, 20,000 रुपये प्रीमियम के हैं और 10,000 इंटू में 3 अलॉटमेंट के हैं। अच्छा जी, बट आएंगे कितने, अब बेटा जरा ध्यान से सुनिए, 50,000 आने हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये जो शेयर अलॉटमेंट पे जो अमाउंट होता है, शेयर अलॉटमेंट पे 10,000 रुपये, सबसे पहले तो इसको माइनस करते हैं। अगर प्रीवियस क्लास का आपके भेजे में कुछ याद है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सिस मनी होती है, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो 50 आने हैं, जिसमें से 10 तो पहले ही आए हुए हैं, ठीक है जी, माइनस अब अक्षिता ने पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे नहीं दिए अक्षिता ने, ये मैं जो कैलकुलेशन करी है 3,005 रुपये अक्षिता से लेने थे, लेकिन अक्षिता ने तो दिए नहीं। तो ये जो 3,005 रुपये हैं ये यहाँ पे आएंगे। प्रीति ने दे दिए थे अलॉटमेंट के पैसे, प्रीति का अलॉटमेंट का कोई चक्कर नहीं है, वो जो 3,005 रुपये की कैलकुलेशन करी है वो यहाँ पे माइनस होगा। 40,000 में से 50 में से 10 गए 40, 40,000 में से माइनस कर देंगे 3,005, पैसे कितने आएंगे बेटा, पैसे आएंगे 36,995, 36,995। कॉल की देखिए जरा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कितने आने हैं, 5 रुपये की है बेटा, 5 रुपये की, 50,000, ठीक है जी। लेकिन आएंगे कितने, जैसे आया है 10,000 इंटू में 5, आएंगे कितने, 50,000 माइनस, ना तो अक्षिता ने दिए पैसे ना प्रीति ने दिए पैसे। तो बेटा अक्षिता के पास कितने शेयर हैं, 715, 5 रुपये की कॉल है, 5 रुपये की, 715 इंटू में 5, 3575 रुपये तो अक्षिता ने नहीं दिए। और प्रीति ने कितने नहीं दिए, प्रीति के अलॉट शेयर कितने हैं, अलॉट अभी हमने ऊपर निकाला है, अलॉट 125 शेयर हैं प्रीति के पास अलॉटेड, 125 इंटू में 5, अलॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, अलॉट से ध्यान रखना है आपको, 625 प्रीति ने नहीं दिए। तो भाई आएंगे कितने, 50 में से 3575 रुपये तो अक्षिता ने नहीं दिए और 625 रुपये प्रीति ने नहीं दिए। तो पैसे आएंगे बेटा, पैसे आएंगे आपके पास 45,800 रुपये, 45,800 रुपये आएंगे। ये हो गया बेटा आपका केस। अक्षिता जी कुछ आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? बेटा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। पीछे का सारा बार बार इसलिए मैसेज किया जा रहा है, आप अगर नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जा रहा होगा जैसे प्लेन जाता है कुतुब मीनार के ऊपर से। प्रीति जी कुछ आ रहा है समझ में? क्या कह रही है प्रीति? कह रही है क्या से क्या हो गया देखते देखते है प्रीति। तनीषा जी कह रही क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये समझ नहीं आ रहा जो आपने आज कराया। ये मैडम ने पढ़ाया है ऐसा कुछ? क्वेश्चन देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन करा था बेटा उसमें केवल प्रोराटा हो रहा था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों हो रहा होगा। देखिए मान लीजिए 10 वाला शेयर है और 10 वाला जो शेयर है ना वो 10 रुपये में जा रहा है, पैसे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं। कंपनी ने जो एप्लीकेशन इशू करी है
वो करी है 10,000 और अप्लाई कितने हो गए हैं, अप्लाई जो हो गए हैं वो हो गए हैं 15,000। तो मैं ये समझ गया कि भाई ये जो केस है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब कैसे कैसे एडजस्ट हो रही है, आप ज़रा ध्यान से समझिए। कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि भाई 3,000 शेयर होल्डर को 3,000 दे दीजिए। इसका मतलब होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। जब जिसने जितने के लिए अप्लाई करा उसको जब उतने मिल जाएं तो उसको फुल्ली हो गया। फिर कह रही है कंपनी 3,000 को तो 3,000 दे दो, ठीक है जी दे दिया। फिर कह रही है कंपनी 2,000 जो है ना 2,000 उनको कुछ नहीं देना, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाइए उनको, नील जीरो, इनको रिजेक्ट कर दीजिए। और बाकी के जो 10,000 बचे ना, इधर कितने हो गए 5, बाकी के जो 10,000 बचे कंपनी कह रही है उनको 7,000 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ 7,000 बचे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा प्रोराटा। मतलब जो बंदा 10 शेयर खरीदना चाहता है शेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रिजेक्ट भी हो रहा है, यहाँ पे प्रोराटा भी हो रहा है। तो इधर तो हो गए बेटा आपके 15,000 और इधर हो गए आपके 10,000। तो ये जो केस है आपका, कंपनी ने जिस विकल्प को चुना है वो है बेटा रिजेक्ट और प्रोराटा। अक्षित इतनी बात समझ में आ रही है, क्यों वहाँ पे फुल्ली है, क्यों वहाँ पे रिजेक्ट है और क्यों वहाँ पे प्रोराटा है। अक्षिता आवाज़ आ रही है? जी सर। अब देखिए सेम अभी तक वही क्वेश्चन चल रहा है। अब जो है बेटा एक लड़की है, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है अक्षिता, ठीक है जी। अक्षिता एक शेयर होल्डर है, अक्षिता एक शेयर होल्डर है जो कि इसको हम नाम दे देते हैं, जितनी भी होता है उसको कैटेगरी कह देते हैं। ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है और ये कैटेगरी सी है। अक्षिता जो है ना कैटेगरी सी से बिलोंग कर रही है, कैटेगरी सी से मतलब प्रोराटा वाली कैटेगरी से। इसके पास क्या कहते हैं, इसके पास जो है 2,000 शेयर अप्लाई थे, 2,000 शेयर अप्लाई थे, लेकिन ये फेल टू पे अलाउटमेंट, ये अलाउटमेंट नहीं दे पाई। और एक और लड़की है जिसका नाम तनीषा है, इसके पास जो है ना, इसके पास 1,000 शेयर अलॉट हैं, अलॉट। ये कॉल नहीं दे पाई, ये कॉल मनी नहीं दे पाई। आप ज़रा ध्यान से समझिए ये। और एक्सिस मनी जो है वो कहाँ तक एडजस्ट हो रही है, एक्सिस मनी जो है ना, एक्सिस मनी वो जो है वो केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट हो रही है, कॉल तक नहीं जा रही। कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा अक्षिता की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। कैसे? अक्षिता को 2,000 अप्लाई हुए थे तो पहले इसके अलाउट निकालिए। कैसे? अप्लाई दे रखा है तो अप्लाई के नीचे अप्लाई आएगा, कैटेगरी 3 से बिलोंग कर रही है तो कैटेगरी 3 का अप्लाई कितना है 10,000। अप्लाई के नीचे अप्लाई और मल्टीप्लाई अलॉट। तो भाई 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 1400 आ गया यहाँ पे, 1400 आ गया यहाँ पे अलॉट। इसका मतलब क्या है, अक्षिता 2,000 शेयर खरीदना चाहती थी, अक्षिता 2,000 शेयर खरीदना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने कितने दिए 1400। पैसे कैसे कैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे थे ऐसे ऐसे, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। इसकी एक्सिस मनी की कैलकुलेशन करते हैं। एक्सिस मनी की उस बंदे की कैलकुलेशन होती है जहां एक्सिस मनी एडजस्ट हो रही है, जो बंदा वो नहीं दे पाया वहां करते हैं। तो अब देखिए अक्षिता ने तो भाई 2,000 शेयर खरीदना चाहती है, 2 रुपये के हिसाब से अक्षिता ने 4,000 रुपये दे दिए। कंपनी ने कितने दिए 1400 इंटू में 2, कंपनी ने इसको केवल 2800 रुपये के शेयर दिए। 1200 रुपये इसकी जो है एक्सिस मनी पड़ी हुई है। ये पैसे कहाँ एडजस्ट होंगे, अलाउटमेंट पे। अलाउटमेंट पे कितने पैसे लेने अक्षिता से, 1400 शेयर हैं अक्षिता के पास, 5 रुपये की अलाउटमेंट है। तो 1400 इंटू में 5,
तो 1400 इंटू में 5, 7000 रुपये। 7000 लेने हैं अक्षिता से, 1200 उसके पहले ही आए हुए हैं। तो अक्षिता से अलाउटमेंट पे और कितने लेने थे? अक्षिता से अलाउटमेंट पे 5800 रुपये लेने थे, लेकिन अक्षिता अलाउटमेंट नहीं दे पाई। अब आ जाते हैं प्रीति का। प्रीति का अब की बार अलॉट वाले ही शेयर दे रखे हैं। तो मैंने बोला जब जिसके इसने क्या नहीं दिया, इनने कॉल मनी नहीं दी, इनने अलाउटमेंट दे दी। एक्सिस मनी जहाँ पर एडजस्ट हो रही है, इनने वो चीज़ दे दी है, तो इसने वो चीज़ दे दी और अलॉट वाले शेयर दे रखे हैं, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। अब पहली एंट्री हम करते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और बेटा इसमें रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों हो रहे हैं, तो टू बैंक और टू शेयर अलाउटमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है जब रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों होते हैं तो भाई टू बैंक भी आएगा, टू शेयर अलाउटमेंट भी आएगा। कैसे आएगा अमाउंट? सबसे पहले 15,000 इंटू में 2, 30,000 रुपये आएंगे। 30,000 उसमें से 10,000 इंटू में 2, 20,000 आएंगे कैपिटल में। रिजेक्ट कितने करे? बैंक का मतलब होता है रिजेक्ट, तो रिजेक्ट कितने करे हैं? 2,000 शेयर को रिजेक्ट करा है, तो 2,000 इंटू में 2, 4,000। और एक्स शेयर अलाउटमेंट पे क्या आता है? एक्सिस मनी, जहाँ प्रोराटा हो रहा है। प्रोराटा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। कितने शेयर एक्सिस हैं? 3,000, तो 3,000 इंटू में 2, 6,000। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। आ रहा है प्रीति कुछ समझ में? यस सर। अब बात करते हैं अलाउटमेंट की। अलाउटमेंट पे क्या करेंगे, आप ज़रा ध्यान से समझिए। इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम का कोई केस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है पार का। एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब जो है बेटा कितने पैसे आने हैं? देखिए 5 इंटू में 10 इशू से मल्टीप्लाई होता है, 50,000 रुपये आने हैं। 50,000 आने हैं। आएंगे कितने? 50,000 माइनस। पहली बात तो कौन सा पैसा माइनस होता है? सबसे पहले तो माइनस होता है शेयर अलाउटमेंट पे जो पैसे हैं। 6,000 तो ऑलरेडी आए हुए हैं भाई, ठीक है। 6,000 रुपये तो ऑलरेडी आए हुए हैं, सबसे पहली बात। माइनस उसके बाद ये तो ऑलरेडी आए हुए हैं, उसके बाद अक्षिता ने कितने नहीं दिए? 5800 रुपये अक्षिता ने नहीं दिए। 5800 रुपये अक्षिता ने नहीं दिए, तो आएंगे कितने ये आपको ज़रा देखना है। आएंगे कितने बेटा? 50 में से 6 गए, 44,000 और माइनस 5800 रुपये एक नहीं आए। पैसे आएंगे केवल 38,200 इतने पैसे आएंगे केवल। ये हो गई अलाउटमेंट की एंट्री। उसके बाद जो है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए कॉल कितने की है? कॉल जो है वो है 3 रुपये की बेटा। 3 इंटू में 10 30,000। 30,000 रुपये आने बेटा। 30,000 आएंगे कितने? 30,000 माइनस जो बंदे फेल टू पे हो गए। अभी तो मैंने क्वेश्चन में अक्षिता का सिर्फ ये लिखा हुआ है, अभी तो हमारे क्वेश्चन में अक्षिता ने अलाउटमेंट नहीं दी। अभी हम प्रीति का कर रहे हैं। प्रीति ने कॉल के पैसे नहीं दिए। प्रीति के पास कितने शेयर हैं बेटा? 1,000 शेयर है और अलॉट वाले होने चाहिए, तो 1,000 इंटू में 3,000 रुपये प्रीति ने नहीं दिए। कितने पैसे आएंगे?
27,000। आ रहा है तनीषा कुछ समझ में? सर एंट्री तो समझ आ रही है, लेकिन ये जो वर्किंग नोट कर रहे हो ना, ये समझ नहीं आ रहा। हम जो है, जो आपका ये क्या नागार्जुन वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हम कॉलिन एरियर करेंगे, या आप भी क्वेश्चन देखिएगा कॉलिन एरियर के आपके पास है या नहीं है, कोई होगा क्वेश्चन। वैसे तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें यही तो समझना है बेटा, वर्किंग नोट कैसे बनेंगे, वर्किंग नोट का ही तो चक्कर है। अक्षिता जी हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है समझ में?